एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बायोबीट पर। मेरे प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है सब्जेक्ट जूलॉजी। और अगर इतने क्वेश्चन आप पढ़ के जाते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो पूर्णांक आपके हाथ में होगा। जितना नंबर चाहें आप ले सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन योर स्किल्स ऑफ राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग और रिप्रेजेंटिंग। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कॉपी में किस तरीके से प्रेजेंट कर पाते हो चीज़ों को। लेकिन इसके बाहर से पेपर नहीं आएगा। आप कहेंगे अमानत सर तो पेपर को आउट कर दिए थे। अरे नहीं मेरे दोस्त, देखिए आइए कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन एंड फंक्शन, इतनी चीज़ें आपको आनी चाहिए, तब जाकर के आप कंप्लीट कर पाओगे। दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज सेल साइकिल या सेल डिवीजन। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज सेल साइकिल, या कहेगा व्हाट इज सेल डिवीजन। एक्सप्लेन मियोसिस इन डिटेल, या कहेगा एक्सप्लेन माइटोसिस इन डिटेल। तो याद रखिएगा, मियोसिस का दूसरा नाम इस नाम से भी आ सकता है, रिडक्शनल डिवीजन क्या है। माइटोसिस आ सकता है, माइटोसिस के दूसरे नाम से आ सकता है इक्वेशनल डिवीजन। आपने माइटोसिस को पढ़ा और ये नहीं जानते कि माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। ये कन्फ्यूज़न रह गया कि मियोसिस को इक्वेशनल कहते हैं कि माइटोसिस को इक्वेशनल कहते हैं, या रिडक्शनल माइटोसिस को कहते हैं कि मियोसिस को कहते हैं। अगर इस नाम से आ गया तो आप कन्फ्यूज़न में पड़ जाएंगे। पढ़े हैं, लिखे हैं, प्रैक्टिस किए हैं, बट आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। जो मांगा है उत्तर का डिमांड क्या है वो आप नहीं दे पाओगे, तो गलत कर दोगे। तो इसको याद रखना, मियोसिस के दूसरे नाम से भी आ सकता है, माइटोसिस के दूसरे नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो नाम अलग होगा, क्वेश्चन सेम होगा, ठीक। जैसे मेरा नाम अमानत अली है, घर का नाम आज़ाद है, तो या तो मेरे आज़ाद नाम से कोई कहेगी कि आज़ाद सर ने वीडियो बनाई थी 14-15 क्वेश्चन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारा पेपर वहीं से आया था, और कि कौन आज़ाद। लेकिन अगर आप मेरे दोनों नाम को जानते होंगे तो कोई भी कहेगा तो आप मुझे आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्रोमोजोम। अगर क्रोमोजोम की स्टडी आप कर सके तो ज़रूर करें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बारे में अल्ट्रा स्ट्रक्चर पूछेगा, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस और उसका फंक्शन, समझ आ रही बात। और न्यूक्लियस के अंतर्गत क्या आ जाएगा, क्रोमोजोम, समझ आ रही बात। और क्रोमोजोम जो है किसका बना होता है, डीएनए ही होता है। और डीएनए क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का लंबा चेन होता है। तो सारा क्वेश्चन एक ही है, घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से पूछते रहते हैं, ठीक है। और अगला है लॉज ऑफ मेंडल्स। मेंडल के जितने लॉज हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंसी, प्रभाविता का नियम, दैट्स इट। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस, ये डिफरेंस पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। एंड अगला क्वेश्चन है सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स या सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर पूछेगा, समझ आ रही बात। साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन में माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, ये सब आप पढ़ते ही हो। और ये अलग से भी क्वेश्चन माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल पे छोटे में आता है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। कैरियोटाइप को पढ़ लीजिएगा आप। बैक्टीरिया और वायरस को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बैक्टीरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वायरस लेस इंपॉर्टेंट है, तो बैक्टीरिया के बारे में ज़्यादा फोकस करना आपको। साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन तो मैं पहले ही एक बार लिख चुका हूँ, गलती से दोबारा लिख दिया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप साइटोस्केलेटन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसीलिए शायद मैं लिख रहा था, दोबारा मेरे दिमाग में जहन में आ गया, मैंने लिख दिया, ध्यान नहीं दिया। अभी जब वीडियो बनाने लगा तब ध्यान आया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है वुचरेरिया, ट्रिपैनोसोमा और प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल, यानी इन तीनों की लाइफ साइकिल आप पढ़िएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर पूछोगे, देखो ऊपर मैंने 5 स्टार लगाए हैं, 5 स्टार। तो वुचरेरिया और ट्रिपैनोसोमा से एक आ रहा ही है, एक आ ही रहा है। और इसमें से अगर कोई एक क्वेश्चन आया तो उसमें अथवा करके अगर देगा तो प्लाज्मोडियम का देगा, ट्रिपैनोसोमा दिया है तो यार वुचरेरिया का दे देगा। तो ऐसे ही अथवा करके इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देता है, समझ आ रही बात। क्योंकि कॉम्पेंसेट करने के लिए, अगर किसी को टफ लग रहा है, अगर कॉम्पेंसेट करने के लिए अथवा करके क्वेश्चन आता है तो इसी तरीके से आता है, उसी से रिलेटेड आएगा। तो आप 2 तैयार कर लीजिए, वुचरेरिया और ट्रिपैनोसोमा, गारंटी है आपको एक मिल जाएगा। टिपिकल एनिमल सेल, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप, हाई स्कूल इंटर से। वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए पढ़ते ही यार। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर आप इतने क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो ये गारंटी है कि आपको अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करने से कोई रोक नहीं सकता, माई का लाल। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आखिरी दिन
जिस दिन आपका पेपर रहेगा 7 बजे से 9 बजे तक मैं लाइव तैयारी कराऊंगा। 2 घंटे लगातार आप तैयार रहें मुझसे जुड़ने के लिए। अगर आप मेरे प्यारे हिंदुस्तानी चमन के फूलों जितना एक रात में 2 घंटे में मैं पढ़ाऊँगा, ये वीडियो जो सेमिनार होगा या आप कह सकते हैं मैराथन क्लास होगी 2 घंटे की, उसको आप कह सकते हैं कि जो कभी नहीं पढ़ा है उसको पास होने के लिए सफिशिएंट होगा। ठीक है, तो आइए इसी पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को अपने तक ही महदूद न रखिए, अपने दोस्त अजीज़ व अकारीब चाहने वाले महबूब प्यारे अजीज़ों के पास भी भेजने की कोशिश करिए ताकि आपका भी फ़ायदा हो सके और उनका भी फ़ायदा हो सके। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखना, डिप्रेशन में नहीं जाना एग्ज़ाम को लेकर के। अरे यार, ये अपॉर्चुनिटी आती जाती रहती है, बस अगर आपने पढ़ाई नहीं स्टार्ट की है तो पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, लेट ना करिए। इट इज़ टू इम्पॉर्टेंट, मच इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट दैट यू मस्ट बी स्टडी अबाउट योर सिलेबस। ओके, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको एंग्जाइटी तनाव नहीं लेना है, आपको आसानी से प्यार से पढ़ना है पूरी मेहनत के साथ। और एग्ज़ाम में जाने के बाद आपको एकदम घबराना नहीं है, अरे क्या आ जाएगा, अरे इसके बाहर से क्या आ जाएगा यार, इसी के अंदर से आएगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपने इतना पढ़ लिया, आप निश्चिंत होकर के जाइए और अपना झंडा फहरा के आइए। जय हिंद, जय भारत। अगेन अलॉट्स ऑफ थैंक्स फ्रॉम डीपेस्ट पार्ट ऑफ माई हार्ट।